निकायों के निर्वाचन में बैलेट पेपर से मतदान किया जाता है और अमूमन यह पाया जाता है कि 1 से लेकर 3% तक के जो वोट हैं वो केवल बर्बाद हो जाते हैं। हमारी जो बहुमूल्य वोट है वो खराब हो जाता है। निकायों में जो है बहुत नज़दीकी मुकाबला रहता है, सदस्य पद हो, अध्यक्ष पद हो या हमारे छोटी नगर पंचायतें या हमारी ग्राम पंचायतें। तो इस उद्देश्य से, ट्रेनिंग के उद्देश्य से जनता को जागरूक करने के लिए दूसरी ओर जो हमारे मतगणना के में लगे हुए पार्टियों के एजेंट हैं या कैंडिडेट्स के एजेंट हैं या कैंडिडेट हैं, उनको जागृत करने के लिए कि कौन से हमारा जो मत है वो किसी तरह से बेकार ना जाए। इसके लिए बैलेट पेपर किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हम बना रहे हैं। सर्वप्रथम आपको एक अलग अलग कलर के अलग अलग बैलेट पेपर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम खाली एक हमने पीले रंग का बैलेट पेपर इसलिए बनाया है कि वो किसी इसमें रंग पे उसमें उपयोग में नहीं लाया जाता है। और इस तरह के बैलेट पेपर इस तरह से होता है जिसमें ऊपर का पोर्शन आपका काउंटर फॉइल होगी और नीचे के पोर्शन में निशान होंगे और पीछे आपके सुविनक चिन्ह की ये मोहरें लगी होंगी काउंटर फाइल पे भी और यहाँ पर भी। इस पे पीठासीन अधिकारी इसको जारी करते समय हस्ताक्षर करेंगे और इसमें अपना जो है वार्ड क्रमांक संख्या, जैसे यहाँ पे 4 बेलनी है और जो है 4 ही पोलिंग स्टेशन का क्रमांक है, इसमें डाला जाएगा। यही चीज ये प्रतिपर्ण में भी अंकित करेंगे। इसके बाद दूसरे मतदान अधिकारी काउंटर फाइल से इस तरह से एक धातु के टुकड़े से इसको काटेंगे काउंटर फाइल पे बैलेट पेपर को और मतदाता को ये उपलब्ध कराएंगे। इसमें मतदाता काउंटर फाइल पे मतदाता साइन करेंगे और ये मतदाता को हम उपलब्ध करा देंगे। मतदाता ने इस पे अब आगे अपने मत का उपयोग करना है। इसके लिए इसके पृष्ठ भाग पर भी फॉर लगाने पर इनवैलिड होगा, तो केवल इस भाग पे ही आपको मतांकन करना है। फिर आप ये जरूर देख लें कि हाँ भाई, अगर जब मतपत्र आपको मिल रहा है तो जब ये पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय है, उसमें कहा कि अगर यहाँ पे दस्तखत नहीं पाए जाते हैं पीठासीन अधिकारी के, तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अफसर ये समाधान हो जाए कि ये त्रुटिवश हो गया है तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे, वैलिड वोट पे होगा। ये एजेंट्स हमारे हैं जो कैंडिडेट हैं वो लोग इसको नोट कर लेंगे, इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि छोटी मोटी भूलवश या त्रुटिवश वो हो गया है। कुछ और बिंदु ऐसे आएंगे जो मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि मतदाता को चाहिए कि वो गुप्त रूप से मतदान करे, किसी भी चीज से प्रदर्शित ना करे, किसी को ना बताए। और जो भी ये आप देख रहे हैं कि एक खाना है उसके बीचों बीच, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ नोटा के रूप में बीचों बीच लगा रहा हूँ, इस तरह से मार्किंग करे। ये इसका प्रॉपर तरीका है। अगर एक से ज्यादा भी किसी मतदाता ने लगा दिए हैं तो वही वो वोट वैलिड होगा, क्योंकि एक ही खाने के अंदर एक से ज्यादा लगा है। अगर इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो एरो क्रॉस की मोहर है जो हमें निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, केवल इसी से ही मार्क करना है। इसके अलावा किसी अन्य चीज से मार्क नहीं करना है, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। मतपत्र में अगर हम कोई नाम लिख देते हैं या कोई निशान लगा देते हैं, ये सब इनवैलिड हो जाएंगे, भले ही आपने बीचों बीच लगाया है। क्यों? इससे
प्रदर्शित हो सकता है कि आप इससे ये मतलब जो इसके बोर्ड की सिक्रेसी ऑफ बोर्ड मेंटेन नहीं रह जाएगा, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा प्रकरण ये हो सकता है कि आपने कोई बोर्ड ही नहीं डाला, किसी को लगाया नहीं, तो भी ये भी इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए और एक प्रकरण और हो सकता है कि किसी ने जो है बोर्ड के पीछे मार्क कर दिया, तो भी वो इनवैलिड होगा। जो मुख्य कारण है उन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर मोहर जो है बीचों बीच लग गई है, जैसा कि आप यहां पे प्रदर्शित हो रहा है, देख रहे हैं, तो भी ये बोर्ड इनवैलिड होगा। अगर हमने एरो क्रॉस मार्क एक से ज्यादा कैंडिडेट के उसमें लगा दिया है, तो भी ये बोर्ड इनवैलिड होगा। तो इन सबको नहीं करना है। एक उदाहरण और दे रहा हूं। इसमें देखेंगे कि इसका जो मार्क है ये ऊपर की ओर ज्यादा है, ऊपर वाले कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा है, इसलिए ये इस ऊपर वाले कैंडिडेट की ओर माना जाएगा। देख रहे हैं आप, इसके और ज्यादा होने के कारण। ये काउंटिंग के एजेंट हैं और जो उन कर्मी हैं, आपने देखा होगा कि ये गलतीवश, इसने त्रुटिवश इसको इस खाने पे भी इसकी मोहर लग गई है। तो हम उस समय देखेंगे कि जो ये इसका निशान है, आप देखेंगे इसका निशान है यहाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक क्लॉकवाइज होगा, तो इस निशान से देखेंगे कि हाँ ये इसकी छाप है, तो इसका जो है श्याम सिंह का ही ये माना जाएगा। लेकिन इसके लिए मोड़ने के तरीके का ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मोड़ने का तरीका है, जहां पर केवल आपको मतपत्र दो तरीके से इस तरह से प्राप्त होंगे। एक तो सिंपल मतपत्र ये है, आपने इसमें ये किया, बीचों बीच जो भी निशान लगाया, तो उसको जो है ये क्योंकि एक ही लाइन में है, तो इसको सीधे सीधे इस तरह से मोड़ा जाएगा बीचों बीच, और इस तरह से मोड़ करके हम जो आपने बूथ में जाएंगे, बूथ बना होगा वहां पर, और इसमें मतदान की गोपनीयता बनी रहे, और ये बूथ में हम इसको मोड़ के अंदर डाल देंगे। बाद में जो कर्मचारी उसको जो है पुश करता रहेगा। जिस बैलेट पेपर में दो जगह होगा, जैसे आप इस केस में था, तो उसमें क्या करना है कि एक दूसरे खाने पे न लगे, इसलिए दो जगह ये मुड़ेगा बीच से। आप देख रहे हैं एक फोल्ड ये हुआ, इसका इधर आ गया, दूसरे का फोल्ड इधर आ गया, जिससे कि उसका निशान उसी के खाने में लगा रहे। और फिर मुड़ के इसको आपने इसको मोड़ के इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। आपको निर्वाचन का जो बूथ है, बूथ इस तरह का जो है मिलेगा। इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि आपका जो वोट है वो वोट करते समय कोई देखे ना। धन्यवाद।